इंग्लैंड के अगेंस्ट आखिरी टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने जा रही है, कुछ नया कॉम्बिनेशन ट्राई करने जा रही है। ये नया कॉम्बिनेशन क्या है और इसके अलावा इंडिया के लिए तीन अच्छी खबरें हैं इस टेस्ट मैच से पहले। तो पहले आपसे मैं ये कॉम्बिनेशन पर अपडेट शेयर कर देता हूँ और उसके बाद मैं उन तीन गुड न्यूज पे आता हूँ। देखिए, अभी पिछले 24 आवर्स में टीम मैनेजमेंट ने दो कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया है और इन दोनों कॉम्बिनेशन में शार्दुल ठाकुर नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि अब टीम इंडिया के पास पांचवें मैच में ड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। चौथे मैच में तो ड्रॉ का ऑप्शन था, बट पांचवें मैच में जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैच ड्रॉ होता है तो टीम इंडिया ये सीरीज हार जाएगी। तो जीतने के ऑप्शन के लिए तीन स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाकर टीम इंडिया ये मैच जीत नहीं सकती। अगर तीन बॉलर्स के साथ जाते हैं तो ड्रॉ के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 20 विकेटें लेनी है तो 4 विकेट टेकर्स बॉलर चाहिए होंगे। इसलिए अब ये डिसीजन किया गया है कि 4 कंप्लीट बॉलर्स के साथ, 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाया जाएगा। अब ये जो 4 बॉलर्स के साथ जाना है, यहाँ पे दो ऑप्शन डिस्कस किए गए हैं। एक ऑप्शन ये है कि 3 पेसर और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला लिया जाए, जो कि ओबियसली कुलदीप होंगे। इसमें यह है कि कुलदीप को खिलाने के मेरिट्स ये हैं कि कुलदीप को, चूंकि अभी काफी अरसे से इंग्लैंड की टीम खेली नहीं है, कुलदीप रिस्ट स्पिनर हैं, ज्यादा टर्न जनरेट कर सकते हैं। और फिर ये भी है कि हम जानते हैं कि 36-37 का उनका स्ट्राइक रेट है, तो इतना हाई स्ट्राइक रेट के साथ विकेट टेकिंग एबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। लेकिन मौसम के बारे में कुछ अपडेट ऐसी हैं कि मैच का फर्स्ट डे और फोर्थ डे ड्रिजल रहेगी, ठंडा मौसम रहेगा, ओवरकास्ट कंडीशन होंगी। तो फिर दूसरा ऑप्शन ये डिस्कस किया गया है कि क्यों ना 4 के 4 फास्ट बॉलर के साथ जाया जाए, यानी कंप्लीट फास्ट बॉलर के साथ जाया जाए, और अगर हल्की फुल्की स्पिन की जरूरत हो तो जडेजा और सुंदर से करवा ली जाए। तो ये दो कॉम्बिनेशन में चेंजेस डिस्कस हुए हैं पिछले 24 आवर्स में। इसमें ये जो फाइनल डिसीजन है कि कुलदीप को खिलाया जाएगा या एक फास्ट बॉलर को खिलाया जाएगा जो नंबर 8 पेस है उसके ऊपर, इसका डिसीजन शायद मैच से एक रात पहले होगा। वेदर कंडीशन को भी देखा जाएगा, पिच की जो फाइनल हालत है, अभी तक तो पिच पे ग्रास है, उस लिहाज से 4 फास्ट बॉलर्स को खेलने पर टेम्प्ट हो रही है टीम इंडिया। लेकिन जो आखिरी लुक होगी उसको देखा जाएगा कि ग्रास कितनी रिमूव की जाती है, ड्राइनेस कितनी है पिच पे, और मौसम के बीच आगे जाके जो चेंजेस आएंगी उनको भी कंसीडर किया जाएगा। जो 3 गुड न्यूज है इंडिया के लिए, उसमें एक तो यह है कि आकाशदीप फिट हो गए हैं। पिछले मैच से पहले उनका फिटनेस टेस्ट लिया गया था, उनसे वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद फिटनेस टेस्ट के फौरी बाद ही अंदाजा हो गया था, अभी तक टीम इंडिया ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, लेकिन अंदाजा हो गया था कि आकाशदीप ये टेस्ट पास नहीं कर सके। जब वो स्टेयर्स को चढ़ रहे थे तो वहां पे उनसे चढ़ी नहीं जा रही थी, लिंपिंग कर रहे थे, तो उससे आइडिया हो गया था कि ये मैच नहीं खेल रहे। लेकिन अभी आकाशदीप फिट है, उनका फिटनेस टेस्ट लिया गया है, जबरदस्त फिटनेस में है, तो अगला मैच वो खेलेंगे। और आकाशदीप जैसे स्किडी बॉलर हैं, उनको यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। अंशुल कंबोज की जगह पे वो आएंगे, तो अंशुल के मुकाबले में आकाशदीप की पेस थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि अंशुल ने भी बॉलिंग बुरी नहीं की, जिस पिच पे उन्हें बॉलिंग करने के लिए उतारा गया था उसके अकॉर्डिंगली तो उन्होंने ठीक ही बॉलिंग की है। पेस हल्की फुल्की आप कह सकते हैं कुछ कम थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगर आप एक्यूरेट हैं, कंसिस्टेंट हैं, अगर आपके पास स्विंग है, तो फिर आपको पेस की उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं होती। अंशुल को अब बाहर बैठना पड़ेगा एक टेस्ट मैच खेलने के बाद, और आकाशदीप की वापसी हो जाएगी। जो दूसरी अच्छी खबर है वो ये है कि अर्शदीप सिंह भी फिट हो गए हैं। उनकी जो उंगली का मसला था, जो उनकी हुई थी थर्ड टेस्ट मैच के बाद, जो उनको मसाइल हुए थे, अब वो रिकवर कर चुके हैं। बॉलिंग प्रैक्टिस उन्होंने की है, और गौतम गंभीर ने भी कहा है कि वो मुकम्मल फिट हैं, किसी किस्म की उनकी इंजरी कंसर्न नहीं है। तो अगर जसप्रीत बुमराह अगला मैच नहीं खेलते तो फिर अर्शदीप सिंह को बुमराह की जगह पर उतारा जाएगा, ये एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया। लेकिन तीसरी गुड न्यूज ये है कि जसप्रीत बुमराह ने बहरहाल अवेलेबिलिटी दे दी है, उन्होंने टीम मैनेजमेंट पे छोड़ दिया कि अगर आपको लगता है कि मेरी जरूरत है तो मैं ये मैच खेल लेता हूं, लेकिन आपको लगता है कि मेरे बगैर बाकी बॉलर के साथ मैच जीता जा सकता है तो फिर आपकी मर्जी है ये। लेकिन उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल नहीं किया, तो अनअवेलेबल ना करना, अपने आप को मैच के लिए अवेलेबल रखना। ऑब्वियसली आप जो भी कहें कि बुमराह खेलते हैं तो इंडिया हारती है, हालांकि बुमराह सिर्फ उन कंडीशंस में खेलते हैं जो टफ होती हैं, जो बड़े मैचेस होते हैं, तो उसमें जाहिर है कि टफ मैचेस में, बड़े मैचेस में आपका विन लॉस रेशो थोड़ा सा कम होना होता है। अदरवाइज बुमराह जैसा बॉलर तो पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन बहरहाल ये डिसीजन अपनी मैनेजमेंट ने करना है। होपफुली जसप्रीत बुमराह ये मैच खेलेंगे, लेकिन बहरहाल अर्शदीप सिंह वहां पे अवेलेबल जरूर है।